हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद जूली। तो आज हम अपना इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था। यस, ग्रामर, स्पोकन, सब इससे सही होगा। मैं शेयर कर रही हूँ अपनी कॉपी आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 1 का लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसा आप देख रहे हैं, किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट करता है डज ऑन वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट करता है ऑन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आई टीच। ओके, आई टीच, सब्जेक्ट इज डूअर। ओके, टीच वर्ब है, एक्शन हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मीन्स मैं एक्टिव हूँ, सो इट इज़ एक्टिव वॉइस। ओके, तो क्या पढ़ा रही हूँ? आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश किसको पढ़ा रही हूँ? दी स्टूडेंट्स को। ओके, स्टूडेंट्स इज ऑब्जेक्ट, इंग्लिश इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। आंसर है टू whom प्लस वॉट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारे सर बोलते थे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट लॉ। ओके, टीचर्स टीच इंग्लिश, टीचर्स टीच इंग्लिश। ये टीचर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड को भी वॉट एवर डिफाइंस अ नेम, वेदर कॉमन, प्रॉपर एट्सेट्रा, इज नाउन। कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट है इंडिकेटेड बाय ए डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? एनी, सम, माई, ए, एन, द, एट्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। अब हम राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम इज सब्जेक्ट, इज वर्ब, गुड बॉय इज नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज सब्जेक्ट, इज वर्ब, हेल्थ इज ऑब्जेक्ट। थर्ड वन है आई डिड माई बेस्ट। आई सब्जेक्ट, डिड वर्ब, माई बेस्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन है टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। इसका मतलब होता है इंसान, गलती करना इंसान की फितरत होती है और माफ़ करना कुछ भगवान का काम होता है, ऐसा कुछ है होता है। टू अर, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, टू अर और टू फॉरगिव। इज है यहाँ वर्ब, डिवाइन है ऑब्जेक्ट, ह्यूमन है ऑब्जेक्ट। फिफ्थ वन है आई वेंट फॉर अ राइड। आई इज सब्जेक्ट, वेंट इज वर्ब, अ राइड नाउन प्लस ऑब्जेक्ट है। ओके, अब नाउन का देखिए। नाउन क्या होता है? नेम प्लस नेम, फिर V1 प्लस ING नाउन के रूप में यूज होता है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। थर्ड है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, जिसको इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। अगर वर्ब के पहले स्विमिंग, जैसे सेकंड में आया है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो नाउन का काम कर रहा है। ओके, सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन है प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। ओके, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या आता है? ही, सी, इट।
इट अब किसके किसके साथ यूज होता है ये आप देखिए। इट होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़, एनिमल के साथ यूज होता है, इन्फेंट के साथ यूज होता है, छोटा शिशु होता है इसका मतलब, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है इट। प्लूरल नाउन दे हो गया। चलिए आप क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपरली। इसका मीनिंग हो गया चाइल्ड को मेडिसिन देने से पहले सेक इट प्रॉपरली, सेक कर लेना चाहिए। अब क्या सेक करना चाहिए ये क्लियर नहीं है, तो इसको हम लोग करेक्ट किए हैं, सेक द मेडिसिन प्रॉपरली बिफोर गिविंग इट टू द चाइल्ड। सेकेंड वन है आई लाइक दीज बुक्स, दे आर यूजफुल, दे आर यूजफुल। फ्यूरी मीन्स गुस्सा होता है। सिंगुलर और प्लूरल देख लीजिए, आई और यू सिंगुलर हो गया, वी और यू प्लूरल हो गया। थर्ड फॉर्म है वर्ब। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड को वर्ब बोलते हैं, स्टेट को। वर्ब डिनोट करता है एक्शन और स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, आई कोम्ब माई हेयर। आई यहाँ प्रोनाउन है, हेयर यहाँ नाउन है। कोम्ब इज वर्ब। आई बॉट अ कॉम्ब। थर्ड एग्जाम्पल है आई लव स्विमिंग, यहाँ पे लव वर्ब है। फोर्थ वन है आई एम स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग वर्ब है और यहाँ पे स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब लव है। यहाँ पे लिख रहा है ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब है तो उसको नाउन बोलते हैं, वो नाउन हो जाएगा। प्रोनाउन कम्स इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस। When we use something in place of subject and object, it is a noun. वो पीछे बताया ही। When we use something in place of verb is a verb. Okay. यहाँ पे समरी है इसका, देखिए। Noun naming word, pronoun replaces noun, verb denotes action / state. Okay. अब हम वोकैब करना शुरू करते हैं। वोकैब 1। ओके, वोकैब भी साथ साथ करते चलेंगे जो है। एटिमोलॉजी, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम देयर रूट / ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, ये तो पता ही होगा। Unphonetic, characterized by or showing lack of regular correspondence of spelling to sound। यहाँ पे 20 साउंड्स होते हैं, वॉवेल साउंड होते हैं 20। सेकेंड है बर्ली बोलते हैं इसको। ये यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग, टॉल, पावरफुल, जनरली मैन के लिए यूज होता है, वॉरियर। फिर है अमेजन किसके लिए यूज करते हैं? अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन के लिए। बर्ली यूज करते हैं मैन के लिए एंड अमेजन यूज करते हैं वुमेन के लिए। नाइफ मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड का ही सिनोनिम है नियोफाइट। नियो मीन्स होता है नया, फाइट मीन्स होता है प्लांट। ग्रीन हॉर्न is also a synonym of knife. Okay, seasoned is experienced or knife is inexperienced. Dexter, adroit, skilled, efficient, proficient, past master, veteran, ये सब का मीनिंग होता है राइट हैंड, मीन्स स्किल, मतलब मंजा हुआ एक तरह से।
अब आते हैं एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव क्या बताता है? क्वालिफाइज नाउन स्लैश प्रोनाउन। एडजेक्टिव कब आता है? कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब, नाउन के पहले और वर्ब के बाद। अब देखिए एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखिए। गुड बॉय, ही इज गुड, ही इज अ गुड बॉय, he is a good boy. India is a developing country. यहाँ पे good is adjective है, यहाँ पे developing adjective है। The US is a developed nation. Developed यहाँ पे adjective है। Acid attack। 7th one, eye surgery। आई यहाँ पे एडजेक्टिव है, सर्जरी यहाँ पे नाउन है। 8th वन, ही इज अ 5 फुट टॉल बॉय। यहाँ पे 5 फुट एडजेक्टिव है। 9th वन, ही इज ऑफ 6 फीट। ही इज ऑफ 6 फीट। Plural of any quality cannot be made. एडजेक्टिव के रूप में अगर नाउन लगा रहे हैं तो ऑलवेज सिंगुलर होगा। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज स्विमिंग, यहाँ पे वर्ब है, ये कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे स्विमिंग नाउन है। 3rd वन, दिस इज अ स्विमिंग पूल, यहाँ पे स्विमिंग एडजेक्टिव है। पूल को स्पेसिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये बता रहा है, पूल की विशेषता बता रहा है। स्विमिंग पूल है, कौन सी पूल है? स्विमिंग पूल। ओके, तो स्विमिंग यहाँ पे हम लोग तीनों के रूप में यूज कर रहे हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जैसे हो गया द, और इनडेफिनेट हो गया ए एन इक्विवेलेंट टू 1। ओके, डेफिनेट पढ़ते हैं। व्हेन द नाउन इज, कब डेफिनेट लगाते हैं? व्हेन द नाउन इज डेफिनेट, कैन बी विजुअलाइज्ड, कैन बी पॉइंटेड आउट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। द किंग आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। इनडेफिनेट देखते हैं। ए एन नॉट विथ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगेगा, ए और एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगेगा। इनडेफिनेट, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ए एन तब लगेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, he was very kind. One day he met a boy. अब हम ए और एन का देखते हैं क्या कहाँ लगा हुआ है। यहाँ पे एन ईगल होगा, अ यूरोपियन, अ यू फीमेल से को बोलते यू। एन ऑनेस्ट मैन, अ ईयर, एन ईयर, एन MLA। एन ऑनेस्टी नहीं होगा, एन ऑनेस्ट मैन नहीं होगा, प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर के साथ लगेगा। एन ऑनरेबल सिटीजन्स प्लूरल है, नहीं लगेगा। एन इंडियन होगा, अ यूनिवर्सिटी होगा, एन अम्ब्रेला होगा, अ यूनिट होगा। वॉवेल साउंड के साथ एन लगाएंगे हम लोग। जैसे वॉवेल साउंड क्या क्या हो गया? अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। माइजर का मीनिंग क्या होता है? अ मीन ग्रास्पिंग पर्सन, वन हु इज एक्सट्रीमली स्टिंगी विथ मनी।
एक तरफ से कंजूस बोल सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स ऑफ इक्वल लेवल। ओके, ज्वाइनिंग वर्ड्स ऑफ इक्वल लेवल। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ऑनेस्ट, ही इज लेबोरियस, ही वर्कड हार्ड, ही पास्ड। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? ही इज ऑनेस्ट, ही इज यहाँ की जगह एंड लेबोरियस, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। ओके, और एज ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। यहाँ पे राहुल इज हैप्पी, स्नेहा इज हैप्पी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? राहुल एंड स्नेहा आर हैप्पी। फोर्थ वन, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, और दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ही ate an apple, he ate an orange, he washed his hands. तो इसको हम लोग लिखेंगे, he ate an apple and an orange and washed his hands. Sixth one, he is foolish, he is miser. तो he is foolish and miserly. Miserly is adjective और miser is noun not adjective. कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। डिनोट्स पोजीशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? डिनोट करता है पोजीशन को। डिनोटिंग पोजीशन, प्रीपोजिशन के टाइप होते हैं डिनोटिंग पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, तो डिनोटिंग पोजीशन को देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, एग्जाम्पल्स है इसके। सेकेंड है, सी इज इन द हॉल। फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट ऑन। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स, पुट ऑन, टेक ऑफ, लुक आफ्टर। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फर्स्ट वन है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो, add feathers to one's cap, pick up a fight। इसको चेंज कर रहे हैं, add feathers to one cap means to achieve something। यहाँ पे to का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, add है तो to होगा, in नहीं होगा। add feather in one's cap नहीं होगा, add है इस वजह से यहाँ पे to होगा। pick up a fight मतलब pick a fight होगा, pick up a fight नहीं होता। pick a fight means to start a fight। okay, a preposition नाउन एंड प्रोनाउन के रिलेशन को ही बताता है। अगर हमें वर्ब ऐड करना है ज़बरदस्ती तो वर्ब को नाउन का फॉर्म बनाना पड़ेगा ing लगा के। इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट। अब क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? बताता है क्वालिफाइज ऑलमोस्ट all parts of speech and even a sentence। okay, he works hard, works is verb and hard is adverb। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जनरली add something to verb is adverb। he works very hard, okay, he is very smart,
Only Ram / he knows the truth. Only is adverb. Fifth one is I like her simply because she is honest. Because यहाँ पे कंजक्शन है क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. I like her simply. Simply is adverb. She is honest. Second sentence. It is exactly beside your house. Beside यहाँ पे preposition है. Exactly यहाँ पे adverb है. Seventh one. Sadly, no one was found alive. यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, इसका सारा दिया हुआ है कौन क्या है. I am not teaching spoken English. I is pronoun, am is helping verb, not is adverb, teaching is main verb, spoken is adjective, English is noun. Vocab. In genus. OUS जहाँ रहेगा वो एडजेक्टिव होता है. इन जेनस मतलब होता है क्लेवर, जीनियस. इंडिजेनस मतलब होता है नेटिव, बर्थ. ओके, नेटिव, बर्थ. इनजेन्युअस मतलब होता है प्लेन, सिंपल, नॉट क्राफ्टली, डाउन टू अर्थ. होड मतलब होता है झुंड. और HOARD का मतलब होता है टू हाइड एंड कलेक्ट, स्टोर समथिंग. होर्डर मतलब होता है काला बाजारी करने वाले. कैकोफोनी. कैको का मतलब होता है बैड. फोनी मतलब होता है फोन, आवाज. हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड मतलब बैड साउंड. कैलीग्राफी. कैली मीन्स ब्यूटीफुल होता है, ग्राफी मीन्स राइटिंग होता है. आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी का मतलब होता है. कैलीग्राफी का एंटोनिम है कैकोग्राफी. कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग एंड रॉन्ग स्पेलिंग्स. COLOR मतलब यहाँ पे बता रहा है कि ये रॉन्ग स्पेलिंग है. ओके, अब आते हैं ऑर्थोग्राफी मतलब होता है करेक्ट स्पेलिंग्स. COLOUR करेक्ट स्पेलिंग है. बीटिफिक मीन्स हैप्पी. इफ यू बीट समवन यू फील बीटिफिक. एग्जाम्पल. अब ईगो से बनाते हैं. ईगो मीन्स आई. ईगो से वर्ड बना ईगोइस्ट मीन्स सेल्फिश. ईगोसेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. सेकेंड वन ईगोटिस्ट मतलब बोस्टफुल, टॉक, डींगे मारने वाला. वन हु ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही डींगे मारता है, अपनी ही बात बताता है, अपनी ही तारीफ करते रहता है. ईगोमेनिया. मेनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन. ईगोमेनिया मीन्स होता है ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ. और फोर्थ वन ईगोमेनियक ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक इंसान. इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम वर्ब. थैंक यू गाइस. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.